सभी देवता दक्ष के उस यज्ञ को बचाने में लगे थे और रुद्र ने वीरभद्र को उसे नष्ट करने की आज्ञा दी थी। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सतीखंड में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, उस समय आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण करके देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और निरति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार हो निकल पड़े। तदनंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिवजी की माया से मोहित होकर अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुदुम्बियां, नगाड़े तथा डिंडम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गणों को परांगमुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहार से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्यगणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राग, हे दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम लोग ये पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियां,
न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार 100 अध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा। आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूं कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं। अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूं। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निरते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए। मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुंचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्रीहरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं। अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्वत देखकर वीर गणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना की है और आपके मन में घमंड क्यों हो गया? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहां किस लिए आए हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए?
इसे बताइए, इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीची ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान अर्थात यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूं। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूंगा। आपका कौन रक्षक है वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धाराशायी करूंगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश्वी मुख, हे अधम, क्या आप शिवजी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहने लगे, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बारंबार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूं और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूं। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आल्य, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा। मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहो वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूं। तदनंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूं, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदर पूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले। उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर यह वचन बोले, हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्वत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे तत्क्षण लौट कर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अश्मा के साथ, बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे।
तब इंद्र ने 100 पर वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोधयुक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अश्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निर्यति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदरपूर्वक शिवजी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना आरंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों ने समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेगपूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरवादी गण भी अत्याधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख, चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में लीलापूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलय अग्नि के समान तीनों लोगों को जला देने वाला, वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया। वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखरयुक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब
यह देखकर याज्ञिकाओं ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुनि, तदनंतर स्तंभन से मुक्त होने पर शांग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शांग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असह तेज से संपन्न जानकर अंतर्धान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए असह्य था, जानकर सभी लोग, सबके स्वामी स्वतंत्र शिवजी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक चलाया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोप जीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिरविहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति, धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्टनेमी, मुनि अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देवमाता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्यान्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ दिए, जो पूर्वकाल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे, सब तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वितानाग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीरगणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदनंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो युद्धभूमि में संवार्ताग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदनंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल, सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। तदनंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति भी वीरभद्र, दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य हो तुरंत
कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।